मेलबर्न वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 296 रन का लक्ष्य। कोहली, धवन और रहाणे की शानदार पारी। मेलबर्न में विराट कोहली ने बनाए 117 गेंदों में 117 रन, सबसे तेज 7000 रन के बाद बने फास्टेस्ट 24 सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज। मेलबर्न वनडे में दिखा धवन का शौर्य, 9 चौकों की मदद से बनाए 68 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अजिंक्य रहाणे ने ठोका अर्धशतक। लगातार 2 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा का मेलबर्न वनडे में नहीं चला बल्ला। टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जॉन हेस्टिंग्स साबित हुए खतरनाक। धवन, कोहली, रहाणे और धोनी को भेजा पवेलियन। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 7 RCR में पीएम मोदी के साथ मुलाकात का कार्यक्रम। मंत्रालय के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर फिर साधा निशाना। ट्वीट पर पोस्ट, रोज सुबह उठकर मोदी जी दिल्ली सरकार के काम में कोई ना कोई अड़ंगा लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि हम करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर के बाहर प्रदर्शन। OROP को लेकर पूर्व फौजियों का विरोध। अमेठी के दौरे पर हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, राहुल ने अमेठी की जनता से किया धोखा। राजीव गांधी ट्रस्ट की जमीन पर सवाल। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर सियासी हलचल तेज। बीती रात राज्यपाल NN वोरा से मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला। 1 घंटे तक चली मुलाकात। फारूक अब्दुल्ला इससे पहले दे चुके हैं बयान, अगर बीजेपी से प्रस्ताव मिला तो गठबंधन के लिए तैयार। They should quickly form a government. They should form it quickly because this state cannot afford unstable position as the situation lies. फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा, मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए भारत पाकिस्तान से कर रहा है गुहार। इसे एनडीए सरकार नहीं छोड़ा था। सरकार गठन को लेकर आज महबूबा मुफ्ती ने बुलाई पीडीपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी से गठबंधन पर हो सकता है फैसला। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच में भारत ने अमेरिका से भी मांगा सहयोग। हमलावर आतंकी जिस दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे थे वो अमेरिका की बनी। भारतीय जांच एजेंसी को शक, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने या तो दूरबीन अमेरिकी फौज से चुराई थी या फिर पाकिस्तानी फौज ने मुहैया कराई। बीएसएफ के जवान अब सरहद पर पेट्रोलिंग के दौरान साथ नहीं रख सकेंगे मोबाइल फोन। तस्करों की मदद के आरोपों पर बढ़ती गई सावधानी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने एक अफसर को सरेआम थप्पड़ मारा। बेल्लारी में कार्यक्रम की व्यवस्था देखकर भड़के। वाईएसआर सांसद मिथुन रेड्डी पर एयर इंडिया कर्मचारी पर हमले का आरोप। 2 रिश्तेदारों के लिए सीट मुहैया न कराने से गुस्सा। कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इजरायल दौरे पर। देर रात इजरायल की राजधानी तेल अवीव पहुंची। सुषमा राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली मंत्रियों और सांसदों से करेंगी मुलाकात। फिलिस्तीन का भी कर सकती हैं दौरा। बीजेपी से निलंबन के बाद दरभंगा पहुंचे कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली को दी खुली चुनौती। कहा, दरभंगा से जेटली लड़े चुनाव, मैं उनके खिलाफ बतौर निर्दलीय उतरने को तैयार। अगर हम गलत होते तो एक्सपेल हो गए होते ना, तो अभी तो एक्सपेल नहीं किया है। और अगर वो चाहेंगे तो हम इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे सामने। ऐसे क्या प्रॉब्लम वाली बात है? कीर्ति आजाद ने कहा, नहीं किया कोई पार्टी विरोधी काम, तभी पार्टी ने निलंबित किया है, निष्कासित नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ऐलान, अंबेडकर मेमोरियल के लिए चंग कजरिया में दी जाएगी 5 एकड़ जमीन। 22 जनवरी को लखनऊ आ रहे हैं पीएम मोदी। बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बाबा साहब महासभा भवन में जाकर देंगे श्रद्धांजलि। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर अभी से तैयारी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने काशी जाकर तैयारियों का लिया जायजा। वाराणसी के DLW मैदान में होगा पीएम का कार्यक्रम। पीएम दिव्यांगों को ट्राई साइकिल भी बांटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहने वाले 5 साल के मूक बधिर बच्चे को दी 3 लाख की मदद। अमरेश्वर के परिजनों ने इलाज के लिए लगाई थी गुहार। राहुल गांधी की मुंबई में पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा का मोबाइल गुम। बांद्रा पुलिस को दी लिखित शिकायत। मुंबई दौरे के दौरान राहुल गांधी दाल के दामों को मुद्दा बनाते नजर आए। फडणवीस सरकार से सवाल किया, दाल के दाम 200 रुपए किलो क्यों? दिल्ली में आसमान छू रहे हैं दाल के दाम। 200 किलो बिक रही है अरहर की दाल। ब्रांडेड दाल की कीमत 260 रुपए किलो।
दिल्ली में चने की दाल की कीमत 80 रुपए प्रति किलो, उड़द की दाल 160 रुपए प्रति किलो। त्रिपुरा के गांधी ग्राम में बर्ड फ्लू की दहशत, 8,500 मुर्गियों को मारकर जलाया गया, 10,000 अंडे किए गए नष्ट। बिग बॉस के शो में मंदिर में जूते वाले वीडियो को लेकर हिंदू महासभा ने दर्ज कराया केस, 18 जनवरी को सुनवाई। मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने आमिर खान और शाहरुख खान पर फिर साधा निशाना, बताया देशद्रोही, जनता से इनकी फिल्में बहिष्कार करने की अपील की। विवादास्पद टिप्पणी करते हुए साध्वी प्राची ने कहा, ऐसे देशद्रोहियों को या तो फांसी दो या फिर देश से निकालो। ये देशद्रोही है, देश हित में कोई काम नहीं कर सकते, और राष्ट्रद्रोहियों को सीधा फांसी दो या देश से निकाल दो इनको। दिल्ली में ऑड इवन योजना की कामयाबी के बाद सीएम केजरीवाल आज जनता के प्रति जताएंगे आभार, 3 बजे छत्रसाल स्टेडियम में थैंक्स गिविंग सेरेमनी। दिल्ली में मंगोलपुरी से मुकरबा चौक के बीच आज फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री केजरीवाल करेंगे, अब आउटर रिंग रोड पर जाना होगा आसान। दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने हेल्प डेली ब्रेथ मुहिम का आगाज किया, जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सुनंदा पुष्कर की मौत के केस में दिल्ली पुलिस जल्द करा सकती है शशि थरूर का पॉलीग्राफी टेस्ट, एम्स की रिपोर्ट में सुनंदा के पेट में जहर के अंश का है जिक्र। हरियाणा के करनाल में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर एक नर्स को गिरफ्तार किया, गर्भपात कराने का आरोप, कैश और दवाएं बरामद। समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, केंद्र सरकार पर किया बड़ा प्रहार, मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा छीनने का दिखाया खौफ। आजम खान ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटीज कैरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती, धर्म की बुनियाद पर अल्पसंख्यक संस्था घोषित न करने का दिया था हवाला। माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शांतिवन में दादी जानकी से की मुलाकात, 100वें जन्मदिन की दी बधाई। सीएम फडणवीस ने कहा, शांतिवन आकर मिली सकारात्मक ऊर्जा, बोले समाज के विकास में सहायक है अध्यात्म। छत्तीसगढ़ के राम रमैया संप्रदाय में अनूठी परंपरा, भक्ति भाव में शरीर पर कराते हैं राम नाम का गुणगान। बीकानेर में भारत और फ्रांस की सेना ने किया साझा युद्धाभ्यास, जवानों ने आतंकी कब्जे से एक गांव को आजाद कराने का अभ्यास किया। ऑपरेशन शक्ति 2016 के तहत भारत और फ्रांस की सेना ने जमकर पसीना बहाया, करीब 1.5 घंटे तक चला युद्धाभ्यास। फ्रांस और भारत के सैनिकों ने क्लोजिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लिया, परेड के बाद सैनिकों को प्रतीक चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। हेलीकॉप्टर और पैराग्लाइडिंग के जरिए दोनों देशों के फ्लैग को दी गई सलामी। 26 जनवरी को दिल्ली में फ्रांस के 3 महिला सैनिकों समेत 56 फ्रांसीसी सैनिक भी लेंगे परेड में हिस्सा, भारतीय सैनिकों के साथ मिलाएंगे कदम ताल। राजस्थान के भरतपुर जिले में टैक्स बचाने के लिए कालाबाजारी का अवैध कारोबार, चीनी के 250 बोरे से भरा ट्रक जब्त। इलाहाबाद में दवा व्यापारी को गोली मारकर 2.25 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। आगरा में अपराध की बड़ी वारदात, महिला डॉक्टर के साथ बदमाशों ने की लूटपाट। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 सगी बहनों को बदमाशों ने किया अगवा, 6 बदमाशों की तलाश में पुलिस। मां और नौकरानी के साथ तीनों बेटियों को उठाया, मां और नौकरानी को कुछ दूर ले जाकर वापस भेजा, 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कोलकाता पुलिस टीएमसी के पूर्व विधायक अंबिया सोहराब के बेटे मोहम्मद सोहराब को किया गिरफ्तार, एयरफोर्स के जवान को कुचलने का आरोप था। कोलकाता में 26 जनवरी की परेड के रिहर्सल के दौरान ऑडी कार सवार ने सूरत के रहने वाले जवान अभिमन्यु गौड़ को कुचल दिया था, मोहम्मद सोहराब पर कार ड्राइव करने का आरोप है। कोलकाता में एक परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पौम इलाके की घटना, पति गिरफ्तार। रेल मंत्री को ट्विटर पर झूठी सूचना देने के आरोप में एक इंजीनियर हुआ गिरफ्तार, टिकट होते हुए भी आरपीएफ पर सताने का आरोप लगाया था। इंजीनियर ने स्टॉपेज नहीं होने पर चेन पुलिंग कर ग्वालियर में रोकी थी ट्रेन, पकड़े जाने पर सताए जाने का आरोप लगाया।
4 साल से तिहाड़ जेल में बंद महेश की मौत को परिजन बता रहे हैं हत्या, शरीर पर चोट के निशान का दावा, मजिस्ट्रेट जांच का आदेश। झालावाड़ में समाज सेवी अरुणा रॉय की जवाबदेही यात्रा पर हमला, 12 लोग हुए घायल। अरुणा रॉय ने बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा पर हमले का आरोप लगाया, कहा 50 लोगों ने लाठियां लेकर बोला धावा। फतेहपुर जिले के जहानाबाद में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद बंद है दुकानें, पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के कन्नौज में एक महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, मायके से ससुराल न जाने पर गांव की महिलाओं ने लाठी डंडों से किया था हमला। महिला पर अपने गांव के ही एक शख्स से प्रेम संबंध होने का आरोप, मायके में महिलाओं ने जबरन पिटाई कर ससुराल भेजा। बाड़मेर में एक ट्रक से 530 पेटी अवैध शराब बरामद, आलू की बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। गुड़गांव के उद्योग विहार फेज 3 इलाके की एक कंपनी में आग, 12 दमकल की गाड़ियों से 2 घंटे में पाया जा सका काबू, लाखों का नुकसान। एनजीटी ने पंजाब और हरियाणा में प्लास्टिक की थैलियों पर लगे बैन पर जवाब मांगा, आदेश लागू करने में नाकाम क्यों है सरकार। मध्य प्रदेश के देवास में आपसी रंजिश के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प, प्रशासन ने लगाया धारा 104, 50 लोग हिरासत में लिए गए। यूपी के संत कबीर नगर में मामूली विवाद पर एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या की, आरोपी के कुत्ते के काटने पर मृतक ने फेंका था पत्थर। कोलकाता के पाम एवेन्यू इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, महिला और उसके 2 जुड़वा बेटों का शव बरामद। आसनसोल के गांव में हाथी के आतंक से परेशान लोग, खेत में फसल को रौंदा, डर के मारे घरों में कैद हुए लोग। रायपुर में घूसखोर अफसरों के 2 दर्जन ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी, सूत्रों के मुताबिक 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। मुंबई में आज मैराथन का आयोजन, 40,000 लोगों ने लिया हिस्सा। मैराथन में आकर्षण के केंद्र रहे 104 साल के फौजा सिंह, हिस्सा लेने वालों को मिला हौसला। फिल्म स्टार माधवन, जॉन इब्राहिम और गुलशन ग्रोवर समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां जुटी, कैटरीना कैफ भी मैराथन में शामिल हुई। मैराथन में दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़कर दिखाई भागीदारी, फुल मैराथन में मेल कैटेगरी के विजेता बने नितेंद्र सिंह, महिलाओं की कैटेगरी में सुधा सिंह को मिली जीत। सीएसटी से शुरू होकर बांद्रा वर्ली सेलिंग तक दौड़े प्रतिभागी, 21 किलोमीटर लंबा ट्रैक। सोशल मीडिया ने 29 साल पहले बिछड़े एक शख्स को परिजनों से मिलवाया, मेरठ के सरधना का वाकया। 29 साल पहले जमील नाराजगी से घर छोड़कर चला गया था, फेसबुक के जरिए अपने भाइयों के संपर्क में आने पर वापस लौटा। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे विश्व पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन, 17 जनवरी को हुई थी पुस्तक मेले की शुरुआत। तमिलनाडु में नहीं थम रहा जलीकट्टू में बुल फाइटिंग पर प्रतिबंध का विरोध, वर्ल्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला मार्च, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी केंद्र की मंजूरी। अहमदाबाद में उत्तरायण महोत्सव में बड़े पैमाने पर हुई पतंगबाजी, पक्षियों के लिए बनी मुसीबत, मांझे से घायल हुए 1728 पक्षियों का इलाज किया गया। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बड़ी ठंड, सर्द हवाओं से गिरा पारा। आज से बोधगया में शुरू हुआ बौद्ध महोत्सव, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम के कलाकार मौजूद। बोरवेल में गिरे मासूमों को अब बचाएगा रोबोट, बेंगलोर में 3 छात्रों ने किया खास किस्म के रोबोट का आविष्कार। दिल्ली में प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2016 की ट्रॉफी का अनावरण, खिलाड़ियों ने कहा लीग शुरू होने से युवाओं का बैडमिंटन की तरफ बढ़ा रुझान। जम्मू कश्मीर में 4000 लोगों की होगी पुलिस में भर्ती, कठुआ में पुलिस भर्ती को लेकर युवकों में दिखा उत्साह। ईरान को मिली बड़ी राहत, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लगी न्यूक्लियर पाबंदी हटाई।
अमेरिकी सुरक्षा बल ने आईएसआईएस की आर्थिक तौर पर तोड़ी कमर। हवाई हमले में मोसुल में आईएसआईएस का बैंक उड़ाया। मेक्सिको पुलिस ने ड्रग माफिया जोआक्विन अल चापो पर छापे का वीडियो जारी किया। गिरफ्तारी के दौरान का वीडियो। बुर्किना फासो में आतंकी हमले के दौरान मुठभेड़ में मारे गए 2 अलकायदा आतंकियों के शव बरामद। होटल पर हुए हमले में 29 नागरिकों की हुई है मौत। वॉशिंगटन में 5 महीने के पैंडा को देखने के लिए उमड़ रहे हैं दर्शक। रॉक स्टार जैसी मिल रही है शोहरत।